Good morning students. Today we are going to read the new chapter 6 verb. What is verb? This is definition of verb. A verb is used to express an action done by a person or thing. कि verb जो है किसे कहते हैं वर्ब? वर्ब मीन्स पहली बात वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। हिंदी में हम क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है कि जो शब्द किसी भी काम के होने का बोध कराते हैं या किसी भी काम के जब जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के होने का या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब, मतलब क्रिया। तो वर्ब मीन्स क्रिया। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन डन बाय ए पर्सन और थिंग। कि वर्ब जो है वो हमें क्या बताती है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई भी काम जो किया जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कोई भी काम किया जाता है उस काम को क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे कि द वेस्ट इंडियंस वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2012 कि वेस्ट इंडियंस जो है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2012 जो है वो जीता है। तो यहाँ पे इस वर्ब में मतलब काम जो है इसमें क्या काम किया जा रहा है? पहली बात इस सेंटेंस में क्या 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 काम किया जा रहा है? T20 वर्ल्ड कप जो है उसको जीतने का। तो इसमें क्या काम हो रहा है? जीतना। और ये कर रहा कौन है? द वेस्ट इंडियंस। ठीक है, तो वेस्ट इंडियंस तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? जीतने का। तो यहाँ पे वॉन क्या है? वर्ब है। तो समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो उस काम को क्या कहेंगे? वर्ब। जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है एग्जाम्पल उसमें वॉन जो है वो वर्ब है। सेकंड जो है द स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट, उसकी मतलब क्या स्टेट है, क्या स्थिति उसकी, कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो स्थिति बतलाने के लिए मतलब स्थिति बताने के लिए भी वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे है कोलकाता इज़ ए थिकली पॉपुलेटेड सिटी कि कोलकाता जो है काफ़ी जनसंख्या वाला सिटी है। तो यहाँ पे वर्ब जो है मतलब कोलकाता की यहाँ पे स्टेट बताई गई है कि कैसी स्थिति है? थिकली पॉपुलेटेड सिटी। तो यहाँ पे इस जो है वो क्या है? यहाँ पे वर्ब है। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब है। कि वर्ब जो है वो भी दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे इस क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है, वो वॉन क्या है? मेन वर्ब है। नेक्स्ट है व्हाट इज पजेस्ड बाय ए पर्सन और थिंग कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास में कोई भी चीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बताएंगे कि ये चीज़ या ये मतलब ये वस्तु जो है वो हमारे पास में है तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का। जैसे कि है माई फ्रेंड हैज़ ए न्यू बाइक कि मेरे फ्रेंड के पास में एक न्यू बाइक है। तो उसका बाइक पे क्या पोजीशन है, मतलब उसके पास में न्यू बाइक है। तो न्यू बाइक है मतलब हमने कौन सा वर्ड यूज़ में लिया जिससे हमें पता चल रहा है कि उसके पास में न्यू बाइक है? हैज़ का। हैज़ मीन्स कोई भी चीज़ हमारे पास में होती है तो हम उसके लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई भी पोजीशन मतलब किसी भी चीज़ पे अधिकार होता है, कोई भी वस्तु उनके पास में होती है तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें आया हैज़। तो समझ में आया कि पहला तो था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उस काम को क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे कि इसमें वॉन आया। सेकंड सेंटेंस है, सेकंड पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट यानी स्थिति बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो भी वर्ब होती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आई है इसमें इज। और थर्ड पॉइंट था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी भी चीज़ पे जो पोजीशन होता है तो उसमें भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें है माई फ्रेंड हैज़ ए न्यू बाइक। तो यहाँ पे हैज़ क्या है? वर्ब है। तो है तीन जो सेंटेंस थे इन दिस सेंटेंस वॉन इज हैज़ आर वर्ब्स कि ये क्या है? वर्ब्स है। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी कॉपी में ये डेफिनेशन जो है वर्ब की वो ये आपको अपनी कॉपी में करनी है
और वैसे भी मैं आपको इसकी पिक भेजूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी अंडरलाइन की हुई लाइन्स होगी वो आपको मतलब डेफिनेशंस है, कोई पॉइंट्स है, कोई रूल्स है, वो आपको कॉपीज़ में करना है। जिन पे भी अंडरलाइन की हुई रहेगी वो लाइन्स आपको कॉपीज़ में करना है, और एक्सरसाइज जो है वो हमेशा आपको बुक में ही फिल करना है। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। अब आगे है पेज नंबर 65 पे है, पेज नंबर 65 पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर ए। हियर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, fill in the blanks with verbs to be able to read them properly, choose from the box। कि यहाँ पे सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और आपको बॉक्स में जो वर्ब दी हुई है तो प्रॉपर जो वर्ब है उसको चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है विच वर्ड डैश विद मंथ। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा आपके राइम। सेकेंड है विच डैश द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपके क्या आएगी वर्ब, बॉक्स में है इज, तो सेकंड सेंटेंस जो है उसमें क्या आ जाएगी आपकी वर्ब इज। विच इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड है विच कॉमन वर्ड डज फ्रॉम द फ्रेज गॉड बी विद यू। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी आपके थर्ड सेंटेंस में जो है उसमें आ जाएगी कम्स, COME अस। विच कॉमन वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेज गॉड बी विद यू। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू डैश इन देयर इन विदाउट रीअरेंजिंग द लेटर्स। तो इसमें आएगा आपके फोर्थ में वर्ब आ जाएगी फाइंड, FIND। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फाइंड इन देयर इन विदाउट रीअरेंजिंग द लेटर्स। फिफ्थ है डैश द 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंग्लिश वर्ड। तो फिफ्थ में आपके आएगा नेम, NAME, नेम द 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। सिक्स है विच वर्ड डैश द मोस्ट नंबर ऑफ मीनिंग्स। तो इसमें आएगा आपके हैज़, विच वर्ड हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मीनिंग्स, HAS, हैज आ जाएगा। 7 what do you dash a sentence that has all the letters of the alphabet। इसमें आएगा आपके call, CALL। what do you call a sentence that has all the letters of the alphabet। 8 नंबर है what dash a palindrome। तो इसमें आ जाएगा आपके is, what is a palindrome। लास्ट सेंटेंस है इसका विच वर्ब डैश ए नेशनलिटी व्हेन इट डैश विद ए कैपिटल लेटर। तो आपके 9 नंबर में फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें तो आ जाएगा आपके बिकम्स। सेकंड जो है इसका उसमें आ जाएगा बिगिंस। मतलब 9 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट जो है उसमें तो आएगा बिकम्स और सेकंड में आ जाएगा बिगिंस। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको बुक में फिल करनी है। मैं आपको पिक जो है वो सेंड करूँगी तो उसकी हेल्प से आप कर लेना। सेकेंड है इसकी पेज नंबर 65 पे है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ए कुकरी टीचर हैज हैंडेड आउट ए लिस्ट ऑफ रूल्स टू हर न्यू क्लास। कंप्लीट द सेंटेंस बाय फॉर्मिंग द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। यूज द प्रीफिक्सेस इन द बॉक्स। यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस। कि इसमें सेंटेंस जो है आपको ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं और साथ में आपको प्रीफिक्स जो है आपको 3 दिए हुए हैं, अन, मिस और डिस। तो इनका यूज़ करके आपको एंटोनिम्स जो है वो फिल करने हैं। फर्स्ट है डैश, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है प्लेस एनी यूटेंसिल्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट विल बी योर्स। तो इसमें आपके ब्रैकेट में आपको प्लेस दिया हुआ है, प्लेस का क्या होगा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मिसप्लेस, MISPLACE। तो आपको फिल करना है मिसप्लेस। सेकेंड है यू विल फाइंड दैट इंग्रेडिएंट्स डैश, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है अपीयर एज सुन एज यू नीड देम सो ले देम आउट ऑन द काउंटर बिफोर यू बिगिन कुकिंग। तो अपीयर का अपोजिट मतलब एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएगा डिसअपीयर, और इसमें प्रीफिक्स क्या ऐड किया है हमने डिस, तो हो जाएगा डिसअपीयर। थर्ड है डू नॉट डैश, ब्रैकेट में आपके है यूज द फैसिलिटीज ऑफ दिस किचन स्पेशली द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज। तो इसमें आपके यूज दिया हुआ है तो यूज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मिस यूज। 4 है काइंडली डू नॉट डैश
ब्रैकेट में ओबे रूल्स अबाउट द यूजेस ऑफ ओवन्स एंड स्टोव्स। तो ओबे का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसओबे। इसमें प्रीफिक्स जो है वो क्या ऐड हुआ है? डिस। प्लेसिंग प्लास्टिक वेयर इन ओवन एंड माइक्रोवेव्स इज डैश encouraged for obvious reasons. They will melt and your time in the kitchen will be dash spent। तो फर्स्ट फिफ्थ का जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का क्या हो जाएगा? डिसकरेज्ड। तो इसमें हमने क्या मतलब क्या ऐड किया है? प्रीफिक्स जो है वो क्या ऐड किया है? डिस। तो हो जाएगा डिसकरेज्ड। आगे फिफ्थ का जो सेकंड जो है उसमें है स्पेंट। स्पेंट का क्या हो जाएगा? मिस स्पेंट। मिस जो है वो प्रीफिक्स ऐड किया हमने। सिक्स है इफ़ यू नीड टू यूज क्लिंग फिल्म प्लीज बी केयरफुल वाइल डैश रोलिंग द शीट इट कैन बी क्वाइट ट्रिकी। तो रोलिंग जो है, रोलिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरोलिंग। यू अन जो है वो क्या है? इसमें प्रीफिक्स है जो कि हमने ऐड किया है। 7 है फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट इन माई किचन डैश ब्रैकेट में आपके रिगार्डिंग है मेजरिंग इंडिकेशंस इन रेसिपीज विल बी एट योर ऑन रिस्क। यू मे फाइंड योर डिशेज डैश प्लेटेबल इफ़ यू इग्नोर मेजरमेंट्स। तो 7 में जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें रिगार्डिंग है। रिगार्डिंग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिगार्डिंग। हमने इसमें क्या ऐड किया है? डिस प्रीफिक्स जो है वो ऐड किया है। और आगे 7 का सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है प्लेटेबल। प्लेटेबल का क्या हो जाएगा? अनप्लेटेबल। यू अन जो है वो ऐड किया है। 8 नंबर है डू नॉट डैश रेस्पेक्ट एनीवन एल्स स्पेस इन द किचन। तो रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? डिसरेस्पेक्ट। 9 है इफ़ यू आर डैश श्योर ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्शन चेक विद मी रिमेंबर वंस समथिंग हैज़ बिन डन इट कैन नॉट बी डैश डन। तो 9 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट का में श्योर है, श्योर का क्या हो जाएगा? अनश्योर। और डन का क्या हो जाएगा? अनडन। यानी दोनों में हमने प्रीफिक्स जो है वो यू अन जो है वो ऐड किया है। 3rd नंबर एक्सरसाइज है मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। कि यहाँ पे सिनोनिम्स जो है दिए हुए हैं उनको हमें इन वर्ड से ऐड करना है। फर्स्ट है सीज। सीज का क्या हो जाएगा? सीज का होता है किसी से मतलब किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार जता लेना। तो सीज का हो जाएगा आपके सिनोनिम हो जाएगा कैप्चर। सीज का क्या हो जाएगा? कैप्चर। सेकंड है ऑर्डर। ऑर्डर का हो जाएगा कमांड। 3rd है चेंज। चेंज का हो जाएगा मॉडिफाई। 4 नंबर है लीव। लीव का हो जाएगा आपके अबंडन। और 5th है एडमिट। एडमिट का हो जाएगा आपके कन्फेस, स्वीकार करना। और 6 है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा आपके हिंडर। 7 है आपकी इजेक्ट। इजेक्ट का हो जाएगा आपके एक्सपेल। और ऑन 8 नंबर है ऑन। ऑन का हो जाएगा आपके पजेजेस, POSSESS। 9 नंबर है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय क्या हो जाएगा आपके इरेडिकेट, ERADICATE। 10 नंबर है फोरटेल। फोरटेल का हो जाएगा आपके प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना। 11 नंबर है सबमिट। सबमिट का हो जाएगा आपके सरेंडर। और लास्ट 12 नंबर है इम्प्रूव। इम्प्रूव का हो जाएगा आपके अमेंड, सुधार करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपको ABC 3 एक्सरसाइज बता दी, तीनों आपको मतलब बुक्स में फिल करनी है। नेक्स्ट है आपके 66 पे ही है जिस पे आपको नंबर नहीं दिया हुआ, यूँ दी हुई एक्सरसाइज, मतलब कोई नंबरिंग नहीं दी हुई है, ऐसे ही है तो वो भी हम करते हैं। 66 पे ही है, अभी जो सी एक्सरसाइज हमने की थी उसके जस्ट नीचे है। नाउ रिप्लेस द वर्ड्स इन ग्रे विद देयर सिनोनिम्स दैट यू हैव identified above. Put a cross where the synonyms can be used to replace the word. You may have to change the form of the synonyms. कि यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए हुए हैं सिनोनिम्स उनको आपको रिप्लेस करना है, मतलब सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनने मतलब सिनोनिम्स जो है उनके वो रिप्लेस करना है, और जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। जैसे है द पुलिस
सीज द पेपर्स। तो इसमें हम सीज्ड है, तो सीज्ड का हमने वैसे इसमें ऊपर किया था कैप्चर, लेकिन यहाँ हमें मतलब आपको जो सेंटेंस फर्स्ट दिया हुआ है द पुलिस सीज द पेपर्स, यहाँ पे हम कोई भी सिनोनिम्स जो है वो नहीं मतलब रिप्लेस करेंगे, इसलिए आपको जो पास में जो ब्लैंक्स दो दिया हुआ है उसमें आप क्या लगा दोगे, क्रॉस। सेकंड है द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू रिमेन साइलेंट। यहाँ पे ऑर्डर्ड है, सिनोनिम जो है वो ऑर्डर है, तो ऑर्डर को आपको अंडरलाइन करके और पास में जो ब्लैंक्स है उसमें आपको दूसरा सिनोनिम जो है वो रिप्लेस करना है। तो ऑर्डर्ड का हो जाएगा कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड। थर्ड है गरिमा है चेंज हर हेयर स्टाइल, शी लुक्स स्मार्टर नाउ। यहाँ पे आपको ये मतलब वर्ड जो है चेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिनोनिम अपन रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इसमें हम ब्लैंक में क्या लगा देंगे, क्रॉस। फोर्थ है एवरीबडी लेफ्ट द मॉल व्हेन द अलार्म स्टार्टेड रिंगिंग। यहाँ पे भी अपन लेफ्ट इसमें वर्ड है, लेकिन कोई भी सिनोनिम रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप क्या लगाओगे, पास में क्रॉस। सोमा एडमिटेड टू हैव ब्रोकन द मग। यहाँ पे एडमिटेड वर्ड है, लेकिन हाँ एडमिटेड वर्ब है, सॉरी वर्ड है, तो यहाँ पे हम इस वर्ड का सिनोनिम जो है वो क्या रिप्लेस करेंगे, कन्फेस्ड, CONFESSED। 6 नंबर है आई कैन फोरटेल फ्रॉम द क्लाउड्स दैट इट इज गोइंग टू रेन हैवीली इन द इवनिंग। फोरटेल का हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स प्रिडिक्ट, PREDICT। 7 है द वॉर एंडेड व्हेन बोथ साइड सबमिटेड टू पीस। यहाँ पे सबमिटेड वर्ड है, सबमिटेड का सिनोनिम जो है वो अपन क्या कर लिख देंगे, सरेंडर्ड, SURRENDERED। और लास्ट सेंटेंस है द स्लीपर वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग द डोर्स ऑफ द एलिवेटर। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिनोनिम रिप्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। तो स्टूडेंट्स AB हमने इस पार्ट में यानी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, साथ में एक्सरसाइज ABC और C के जस्ट नीचे जो एक्सरसाइज है वो भी हमने पढ़ी है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो तो आपको बुक्स में फिल करनी है, और ये डेफिनेशन जो है वो मतलब अपनी जो नोटबुक जो है उसमें करना है। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बाकी का जो मतलब चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक।